अटल हूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8 करोड़ रुपए, क्रैक कलेक्शन 17 करोड़ रुपए, बस्टर कलेक्शन 15 करोड़ रुपए। दोस्तों 2024 की ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में सुपर फ्लॉप रही। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम दूसरी तरफ ओटीटी की बात करें तो अमर सिंह चमकीला और भक्षक जैसी ओटीटी फिल्म्स या फिर मिर्जापुर और गुल्लक जैसी सीरीज ने हमेशा लोगों का अटेंशन ग्रैब किया। डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं उसे। इनफैक्ट लापता लेडीज और फाइटर जैसी फिल्म भी थिएटर में ठीक ठाक चली, पर जब ओटीटी पे रिलीज हुई तब क्लियर हो गया कि ओटीटी का रिस्पांस थिएटर से ज्यादा है। इनफैक्ट द हिंदू अखबार ने तो ये भी कंफर्म किया कि भारत में कुल मिलाकर 45 मिलियन ओटीटी सब्सक्राइबर्स हैं जो 2024 के एंड तक 50 मिलियन हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में थिएटर पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे? सोचो अगर ऐसा हो गया, थिएटर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए तो हम मूवी का एक्सपीरियंस कभी भी ले नहीं पाएंगे। पर दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों दिन ब दिन ओटीटी थिएटर के ऊपर हावी हो रहा है? और इस पूरे मामले में थिएटर्स ऐसा क्या कर सकते हैं कि ऑडियंस फिर से थिएटर को हाउसफुल कर दे? आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको फिल्में कहां देखना पसंद है, थिएटर में या फिर ओटीटी पर। देखिए दोस्तों इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें व्यूवर्स की मेंटालिटी को समझना होगा। देखिए अगर आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से फिल्म देखने जाते हैं तो आप सरासर गलत है, क्योंकि कुछ ऐसी मार्केटिंग ट्रिक्स होती है जिनकी वजह से एक व्यूवर ना चाहते हुए भी फिल्म देखने के लिए मजबूर हो जाता है। तो क्या है वो ट्रिक्स? सबसे पहले हमें वो जानना होगा, क्योंकि इसके बाद ही आप खुद रियलाइज कर पाएंगे कि आखिर ओटीटी कैसे थिएटर पे भारी पड़ रहा है। देखिए दोस्तों एक आम इंसान को मूवी दिखाने के लिए सबसे पहले फिल्म का प्रमोशन किया जाता है ताकि लोग उस मूवी के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो सकें। इसके लिए टीवी, सोशल मीडिया, मीटअप, इन सारे तरीकों से एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया जाता है, जिसमें कभी कभी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट करके फिल्मों की हाइप बढ़ाई जाती है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गली बॉय। देखिए गली बॉय से पहले इंडिया में रैप कल्चर का जो क्रेज था वो उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन दोस्तों जब से रफ्तार और एमिवे के बीच में कंट्रोवर्सी हुई तब से ज्यादातर लोग रैपिंग से रिलेट करने लगे। ये दोनों रैपर्स अपने रैप में बार बार गली बॉय का इनडायरेक्टली रेफरेंस दे रहे थे। तू पिक्चर में आ रहा है छोटे नेजी और उस पे वो पिक्चर बनी है, लेकिन तेरी पिक्चर मैं ही बनाऊंगा, तू तो गली बॉय में नहीं है छोटे। और ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई थी कि अंत में रणवीर सिंह को इनके बीच में आना पड़ा। और दोस्तों इस कंट्रोवर्सी की वजह से लोग डायरेक्टली गली बॉय मूवी से जुड़ गए। फिर ये फिल्म कितनी बड़ी हिट हुई थी ये तो हम सभी जानते हैं। ऐसे ही तिकड़म करके मूवी की हाइप बढ़ाई जाती है, फिर लोगों के अंदर इंटरेस्ट आता है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या जिसकी वजह से इस फिल्म की इतनी चर्चा हो रही है। फिर बहुत सारे लोग फिल्म की चर्चा करते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं, इसके बाद में फाइनल डिसीजन यूजर का होता है कि वो कौन से थिएटर में जाएगा, कौन सी सीट बुक करेगा और इंटरवल में क्या क्या चीजें खाएगा वगैरह वगैरह। अब दोस्तों ऐसे ट्रिक से फिल्म अपना ठीक ठाक कलेक्शन कर लेती है, लेकिन अगर किसी फिल्म को और ज्यादा सक्सेसफुल होना होता है तो फिल्म में भी दम होना चाहिए, क्योंकि अगर फिल्म में दम होगा तभी लोग फिल्म को देखने के बाद में एक दूसरे को बताते हैं, सोशल मीडिया पे उससे रिलेटेड सॉन्ग, रील्स, ये सारी चीजें अपलोड करते हैं, मीम्स बनाते हैं और इससे फिल्म आग की तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती है। अब आप कश्मीर फाइल का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए ये फिल्म शुरुआत में इतनी खास नहीं चली थी, पर जैसे जैसे लोग इस फिल्म को देखते गए वो लोगों को बताते गए, जिससे कुछ दिन के बाद में ये मूवी हाउसफुल होने लग गई। तो दोस्तों इस तरीके से फिल्में पहले भी चलती थी और आगे भी चलती रहेंगी। पर अगर इस सिनेरियो को हम ओटीटी के साथ कंपेयर करें तो ओटीटी आने के बाद में लोगों का जो माइंडसेट है वो कंप्लीटली बदल गया है, उनके फिल्म देखने का तरीका भी बदल गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे 4 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला इजी अवेलेबिलिटी। अब देखिए दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवी देखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कहीं पे भी फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं, फिर चाहे आप अपने घर पर हो, बाहर हो, मोबाइल पर देख रहे हो, टीवी, लैपटॉप, सीमलेसली फिल्म को कहीं पे भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें थिएटर में जाकर फिल्म देखने की तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक हेक्टिक टास्क बन जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ फिल्म एंजॉय करनी है तो सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करना पड़ता है और जितने लोग फिल्म देखने आना चाहते हैं वो सारे उस टाइम पे आएंगे, तभी जाके एंजॉय किया जा सकता है। दूसरा चॉइस टू टेक डिसीजन है। देखिए दोस्तों ओटीटी में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसलिए एक मूवी पसंद ना आए तो आप दूसरी मूवी की तरफ इजीली स्विच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों थिएटर में आप सिर्फ और सिर्फ एक मूवी देखने के लिए टिकट बुक करते हैं, जो अगर आपको पसंद नहीं आती तो आपके पास कोई भी सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं होता, आपको वही फिल्म देखनी पड़ती है। और उसके बाद में मूवी की बैड पब्लिसिटी होती है, जिससे उस पर्टिकुलर मूवी की हाइप धीरे धीरे कम हो जाती है। तीसरा प्राइसिंग इज बिगेस्ट फैक्टर। देखिए दोस्तों नॉर्मली एक मूवी की टिकट आप बुक करेंगे तो कम से कम आपको 250 से 300 रुपए पे करना पड़ता है। ऊपर से हम सभी अगर थिएटर में जाएंगे तो स्नैक्स भी लेना पड़ता है, फिर स्नैक्स लिया तो पानी भी लेना
पड़ता है, अब ये सारी चीजें इतनी महंगी होती है कि आप 250-300 रुपए की टिकट बुक करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका 500-600 रुपए खर्चा हो ही जाता है। अब मान लीजिए 4 लोग एक फैमिली से फिल्म देखने जाते हैं तो टोटल कम से कम 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का खर्चा हो ही जाता है। अब सोचो इसी पैसे में आप किसी ओटीटी का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मतलब दोस्तों थिएटर में एक मूवी आप देखेंगे, उसके बदले में पूरे साल भर आप कई सारी फिल्में एंजॉय कर सकते हैं। और सिर्फ फिल्में ही नहीं, अब तो वेब सीरीज भी आ चुकी है, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट फिल्म्स भी होती है और भी अलग अलग प्रकार का कंटेंट होता है जो आप सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म की कॉस्ट के अंदर देख सकते हैं। वैसे दोस्तों इंडिया में तो ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो एक अकाउंट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उससे पूरे फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ बांट देते हैं ताकि सारे लोग एक ही अकाउंट के अंदर एंजॉय कर पाएं। अब दोस्तों इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोग अपना टाइम और पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, जिस वजह से सिनेमा की जो मार्केटिंग है वो लगातार डाउन होती जा रही है। चौथा, व्यूइंग एक्सपीरियंस। देखिए सिनेमा हॉल में दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड या फिर फैमिली के साथ फिल्म देखने का जो एक्सपीरियंस होता है वो जबरदस्त होता है, लेकिन दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि ओटीटी इस मामले में कहीं पीछे है, क्योंकि मूवी को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, ईयरफोन में देखना, लास्ट सीन को दोबारा देखना या जो सीन पसंद आए उसको वापस से देखना, और दोस्तों यही नहीं, अगर कोई फिल्म पसंद आ जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में दोबारा उस फिल्म को देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये सारे मजेदार एक्सपीरियंस हमको ओटीटी पे मिलते हैं। वहीं अगर हम थिएटर की बात करें तो अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी आ जाती है तो उसे उठाने के लिए हमको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जिनके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ओटीटी तेजी से लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। अब दोस्तों जो लोग दशकों से थिएटर में मूवी देखते आ रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं क्या इतनी जल्दी थिएटर का दौर चला जाएगा, क्या इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है, क्या सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, तो चलिए दोस्तों अब हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जिनको ध्यान में रखकर सिनेमा यानी कि थिएटर ओटीटी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। सबसे पहला, सिनेमा कंडीशन। अब देखिए दोस्तों आप अपना टाइम, पैसा, एनर्जी ये सब कुछ खर्च करके सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद में भी कई लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहता। दूसरी तरफ आईमैक्स जैसे थिएटर जिनका एक्सपीरियंस तो जबरदस्त होता है, लेकिन मिनिमम जो टिकट का प्राइस होता है वो 700-800 रुपए से शुरू होता है। सो दोस्तों इसीलिए थिएटर्स का जो सिटिंग अरेंजमेंट और व्यूइंग एक्सपीरियंस को हम देखें तो इंडिया में कोई ऐसा ऑप्शन निकालना चाहिए जो अच्छा भी हो और रिजनेबल भी हो, ताकि मैक्सिमम लोग अफोर्डेबल प्राइस में थिएटर में बेटर सर्विस ले पाएं। दूसरा, एक्सक्लूसिव कंटेंट एंड प्रीमियर्स। देखिए भले ही ओटीटी पे हाई क्वालिटी में फिल्में देखी जा सकती है, लेकिन दोस्तों अगर आपने सिनेमा हॉल में कोई मूवी देखी होगी तो आप जानते होंगे बाहुबली जैसी एक्शन मूवी या फिर कोई हॉरर या साइंस फिक्शन फिल्म, ऐसी फिल्में मोबाइल में देखने में उतना मजा नहीं आता जितना थिएटर में देखने में आता है। सो दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर थिएटर पर इस टाइप की मूवीज आती है तो लोग डेफिनेटली थिएटर पे स्विच करेंगे। सो दोस्तों अगर थिएटर का एक्सपीरियंस बढ़ाना है तो इस टाइप की फिल्में ज्यादा प्रोड्यूस करनी होगी, और जो थिएटर के मालिक हैं उनको भी बेहतर साउंड और एक्सपीरियंस पे ध्यान देना होगा। और हाँ दोस्तों, अच्छा और एक्सक्लूसिव कंटेंट भी होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम की जो ऑडियंस है वो अच्छे और नकली कंटेंट में फर्क पहचानती है। तीसरा, मेंबरशिप प्रोग्राम एंड लॉयल्टी रिवॉर्ड्स। देखिए दोस्तों जहां ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है, उसी तरीके से जरा सोच के देखिए कैसा होगा अगर सिनेमा हॉल पर मूवी देखने के लिए एक मंथली सब्सक्रिप्शन रहे, जिससे ऑडियंस को डिस्काउंट रेट में फिल्में देखने का मौका मिले। और दोस्तों हो सकता है इस चीज की वजह से ज्यादा लोग सिनेमा की तरफ जाना पसंद करें, जिससे एक ऑडियंस बेस बनता रहेगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ सिनेमा हॉल ऑफ सीजन के दौरान कुछ ऑफर्स भी ला सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक फ्री, पार्किंग फ्री। अगर ऐसी चीजें मूवी के साथ ऑफर की जाए तो शायद लोग अट्रैक्ट हो जाएं। चौथा, Q&A सेशंस अटेंड करके। देखिए आए दिन थिएटर में बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में लॉन्च होती रहती है, यही नहीं भीड़ में यंग टैलेंटेड स्टार्स भी उभर के सामने आते हैं। ऐसे में लोग उनसे बातचीत करना भी पसंद करेंगे, और इसी बात को समझते हुए अगर फिल्म मेकर्स फिल्म की रिलीज के साथ साथ Q&A सेशंस ऑर्गेनाइज करें तो इससे लोगों को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ बातचीत करने और इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। अगर सिनेमा में नई मूवी रिलीज होने के बाद में फिल्म मेकर्स लोगों को फिल्म के मौके पर जैसे कोई फिल्म इवेंट होस्ट करते हैं या फिर स्पेशल स्क्रीनिंग करते हैं, तो वाकई में ये जो नया अंदाज होगा लोगों को पसंद आ सकता है, और लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को सिनेमा हॉल की तरफ पुश करना पसंद करेंगे। अब दोस्तों मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, बट नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से सिनेमा की वो लेगेसी बरकरार हो सकती है जिसके कारण लोग फिल्म देखने के लिए थिएटर में आते थे। अब दोस्तों ये देखना दिलचस्प रहेगा कि पूरे भारत के थिएटर्स क्या इस चीज को अप्लाई कर पाएंगे और कितने लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन दोस्तों ये सब जिम्मेदारी सिर्फ थिएटर वालों की नहीं बल्कि फिल्म मेकर्स की भी है, क्योंकि दोस्तों आप खुद जानते होंगे कंटेंट इज किंग। अगर कंटेंट में दम है तो फिर लोग मूवी देखने आते ही हैं, फिर चाहे उस मूवी में अच्छी स्टारकास्ट हो या फिर ना हो। इसके अलावा दोस्तों फिल्म का बजट तगड़ा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिल्म अगर अच्छी होगी तो लोग थिएटर में देखने जरूर आएंगे। और दोस्तों अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो आज के टाइम में सबसे बेस्ट कंटेंट अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो है टीवीएफ। अब दोस्तों टीवीएफ बेस्ट क्यों है, कैसे अच्छा कंटेंट दे पा रहा है, क्यों आज वो बॉलीवुड पे भारी पड़ रहा है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।